बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चुरहे। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम के विवाद की गूंज अब संसद तक पहुंच चुकी है। राज्यसभा में आज समूचे विपक्ष ने इस कार्यक्रम को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सवाल पूछा कि निजी संस्था के कार्यक्रम के लिए सेना क्यों लगाई। इसके अलावा जेडीयू और कांग्रेस ने भी सेना के इस्तेमाल को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस आर्ट ऑफ लिविंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के बगैर कार्यक्रम की इजाजत कैसे दी गई। वहीं सरकार की तरफ से वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि मामला एनजीटी में चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में यह मामला कैसे उठाया जा सकता है जब कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। श्री श्री रविशंकर के इस कार्यक्रम पर दिल्ली पुलिस ने भी सवाल खड़े किए। पुलिस ने आयोजन की तैयारी और सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि 1 मार्च तक मंच की मजबूती को लेकर सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए और पीडब्ल्यूडी का प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। दिल्ली पुलिस की पीएम सुरक्षा विंग ने वीवीआईपी के बैठने वाले स्टेज को लेकर के भी सवाल खड़े किए। पुलिस के अलावा इस कार्यक्रम को लेकर एनजीटी में दाखिल याचिका पर सुनवाई जारी है। इस बीच एनजीटी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस को आशंका है कि सुनवाई के दौरान कुछ असामाजिक तत्व हंगामा कर सकते हैं। अब इस पूरे मसले पर एनजीटी में सुनवाई चल रही है और यहां कोर्ट के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमित पांडे, और जहां कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है यहां स्थल पर मौजूद है हमारे सहयोगी पायल भुयन। पायल, जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है, मौके पर क्या कुछ आप देख पा रही हैं इन तमाम आशंकाओं के बीच इस वक्त? बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर अगर आप वेन्यू पे पहुंचे तो काम जोरों शोरों से चल रहा है। वेन्यू में पूरी की पूरी तैयारियां अंदर की जा रही, जिस तरीके से कल था आज भी उसी तरीके से। प्रशांत, आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से इस स्थल को तैयार करने की तैयारियां चल रही हैं। 3 दिन का ये कार्यक्रम होने वाला है। कई सवाल, जैसे कि आप भी बता रहे थे, दिल्ली पुलिस ने खड़े किए हैं स्टेज को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि कल तक मीडिया को अंदर वेन्यू में जाने दिया जा रहा था, स्टेज के पास जाने दिया जा रहा था, लेकिन आज बंद कर दिया गया है मीडिया की एंट्री। और कई सवाल जो दिल्ली पुलिस ने खड़े किए हैं, इन ब्रिजेस पे खड़े किए हैं जो आर्मी ने बनाए। आपको बता दें प्रशांत, ये जो जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं ये ब्रिज भी आर्मी ने बनाया। ये दूसरा ब्रिज है और वो पहला ब्रिज है जो आर्मी ने बनाया है, जो आप ब्रिज देख रहे हैं। और उसके पीछे जो ब्रिज है वो सरकार द्वारा बनाया गया है, पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने सवाल खड़े किए हैं वो इस फेंसिंग के ऊपर खड़े किए थे। प्रशांत, कहा था दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कि ये जो मेशिंग हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई है और भगदड़ की अगर स्थिति यहाँ पर बनती है तो हो सकता है कि कोई जो है वो इस नदी में गिर जाए। लेकिन कल से लेकर आज तक के परिवर्तन की बात हम अगर आपको बताएं तो कल ये पुल तैयार हो रहा था। कल हम उस पुल में थे क्योंकि इस पुल में आने की इजाजत नहीं थी। उस पुल में कल सिर्फ ये रॉड्स लगे हुए थे और सिर्फ 2 रोप्स यहाँ पे ऐसे टाई किए गए थे। लेकिन आज इस तरीके के वायर यहाँ पे लगा दिए गए हैं ताकि पूरी सुरक्षा दी जाए। और हम आपको बताएं कि उस पुल में जो आपको तीसरा पुल नजर आ रहा है उससे बेहतर ये पुल हमें यहाँ पे इसकी मेशिंग नजर आ रही है। इसमें 3 मेशिंग लगे जबकि उस पुल में सिर्फ 2 ऐसे वायर्स लगे। आपको आर्मी के जवान वहां पे चलते हुए जरूर नजर आ रहे होंगे क्योंकि अब ये फाइनलाइज किया जाएगा ये काम, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। 11, 12 और 13 मार्च को ये आयोजन होना है और ऑर्गेनाइजर्स को उम्मीद है कि 3.5 मिलियन लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे। और ये तैयारियां यहां लगातार मुकम्मल की जा रही है, लेकिन इसे ही लेकर सवाल भी उठ रहा है। जहां राज्यसभा में सवाल उठा कि सेना के जरिए ये पुल क्यों बनवाया गया, वहीं ये सवाल भी एनजीटी के सामने कि आखिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और वो कितना, क्या इसका आकलन किया गया है। अमित, क्या जवाब की तैयारी है और सुनवाई क्या अब इस पर चल रही है? देखिए, अभी जो सुनवाई है वो अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से पक्ष रखा गया है। लेकिन उसी सुनवाई के दौरान यहाँ पर एनजीटी में कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर हुई हैं। तस्वीरों के जरिए हम यहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो सुरक्षा व्यवस्था है ये एनजीटी के चारों ओर यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और इस अहम सुनवाई में जो पुलिस को ये आशंका है कि कुछ लोग यहाँ पर हंगामा खड़ा कर सकते हैं या फिर व्यवधान डाल सकते हैं सुनवाई के दौरान या सुनवाई के बाद, जिसके चलते
यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने और सुरक्षा एजेंसियों ने इस परिसर की सुरक्षा बढ़ाई है। ये तो सुरक्षा की बात हुई है। जहाँ तक सुनवाई की बात है, सुनवाई में यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से यहाँ पर अपना पक्ष रखा जाएगा। दो बहुत अहम चीजें साफ करनी होंगी आउट ऑफ लिविंग को। आयोजक ये दावा कर रहे हैं कि करीब 35 लाख के आसपास लोग आने का अनुमान है, लेकिन एनजीटी में उन्होंने ये कहा है कि 3 से 4 लाख लोग आ सकते हैं। तो इतना बड़ा गैप कैसे है, इस पर आयोजकों को साफ करनी होगी अपनी स्थिति। और दूसरी स्थिति ये है कि डीडीए के मुताबिक करीब 24 या 25 हेक्टेयर जमीन डीडीए ने इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, जबकि जो वास्तविक इस्तेमाल हो रहा है वो करीब 68 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल हो रहा है डीडीए के हाई पावर्ड कमेटी के मुताबिक। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आर्ट ऑफ लिविंग को देना होगा और आज उस पर अपनी स्थिति एनजीटी में साफ करेगी। और एनजीटी के अंदर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच फैसला क्या कुछ आता है, इस पर भी हमारी नजर होगी। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अमित, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और पायल आपका भी शुक्रिया।